तो हेलो हेलो एनिमे फैंस, मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज मैं द मेड आई हायर्ड रिसेंटली इज मिस्टीरियस का एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन करूँगा। और इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा सही से एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक ठाक लेंथ की वीडियो होगी। पिछली वीडियो में मेरे ठीक ठाक व्यूज़ आ गया, तो इसलिए मैं इसका सेकंड एपिसोड ले आया। और अगर तुमने इससे पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर वो देख लो, नहीं तो तुम लोगों को बिल्कुल भी एपिसोड की स्टोरी समझ नहीं आने वाली है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। लिलिथ और यूरी के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी। जब से लिलिथ ने मेंशन संभाला था, यूरी उसकी प्रेजेंस से हमेशा कंफ्यूज्ड और सस्पिशियस रहता था। हर बार जब लिलिथ कुछ अच्छा करती, यूरी उसमें कोई हिडन मोटिव ढूंढता, पर उसका दिल कुछ कुछ और ही कह रहा था। एक दिन लिलिथ मार्केट से वापस आई और उसके पास छोटी छोटी चीज़ें थी। एक फैंसी पेन, एक सॉफ्ट टॉवल और यूरी के फेवरेट ब्रांड के नोटबुक। जब उसने ये आइटम यूरी को दिए तो वो थोड़ा शौक में था। तुम ये सब क्यों लाई हो? यूरी ने पूछा। लिलिथ ने काम एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा, बस ऐसे ही। यूरी का माइंड तुरंत ओवरथिंक करने लगा। ये ज़रूर मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, शायद मुझे प्यार के जाल में फंसाने की प्लानिंग है। तो उसने उसी वक्त बोल्डली कह दिया, अगर तुम मुझे जीतने की कोशिश कर रही हो तो मैं तुम्हें जीत लूँगा। लिलिथ एक सेकंड के लिए शौक सी लग गई, फिर उसके चीक्स रेड हो गए, लेकिन उसने सॉफ्टली स्माइल किया। फिर तो मुझे देखना होगा कि तुम कितनी कोशिश करते हो। यूरी का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल गया, लेकिन वो चुप रहा। उसे समझ नहीं आया कि लिलिथ सीरियस थी या बस मजाक कर रही थी। फिर एक दिन लिलिथ घर के अंदर नहीं दिखी। यूरी ने पूरा घर सर्च कर लिया, लेकिन वो मिल ही नहीं रही थी। उसका डाउट फिर से एक्टिव हो गया, कहीं वो मुझे छोड़ के तो नहीं चली गई, या फिर कोई सीक्रेट प्लान तो नहीं बना रही। तभी गार्डन के कॉर्नर में उसने देखा कि लिलिथ एक स्ट्रे कैट के साथ बैठी थी। वो कैट को जेंटली स्ट्रोक कर रही थी या प्यार कर रही थी, और उसके फेस पर एक पीसफुल सी स्माइल थी। यूरी ने पूछा, तुम यहाँ हो? मैं तो सोच रहा था तुम गायब हो गई हो। लिलिथ ने कैजुअली कहा, मैं इस बिल्ली के साथ थोड़ा वक्त बिता रही थी। यूरी ने हेजिटेट होकर कहा, मुझे एक्चुअली कैट से थोड़ा डर लगता है, बट आई वॉन्ट टू ओवरकम दैट फियर। लिलिथ ने उसकी तरफ देखकर इंकरेज किया, स्माइल दी, तो ट्राई करो, मैं यही हूँ। यूरी ने पहली बार बिल्ली को हाथ लगाने की कोशिश की। वो हेजिटेंट था, लेकिन जब कैट ने रिएक्ट नहीं किया तो उसने सॉफ्टली उसके सिर पर हाथ रखा। स्लोली वो उसके साथ कंफर्टेबल हो गया। तभी एक और एग्रेसिव कैट गार्डन में आ गई। उसने हिस किया और यूरी की तरफ आई। यूरी थोड़ा डर गया, पर उसने अपना ग्राउंड नहीं छोड़ा। उसने कामली कैट को समझाया और जेंटल जेस्चर दिया। धीरे धीरे वो कैट भी काम हो गई। लिलिथ ने ये सब देखा और उसके फेस पर एक प्राउड स्माइल थी। लेकिन जब उसने देखा कि यूरी कैट के साथ ज्यादा टाइम बिता रहा है, तो उसके चेहरे पर थोड़ी जेलसी भी आ गई। उसने थोड़ा सरकास्टिक टोन में पूछा, आजकल तुम्हारा प्यार किसी और के लिए ज्यादा हो गया है? यूरी ने टीज करते हुए उसके सर पर हाथ रखा, टेंशन मतलब तुम भी क्यूट हो। लिलिथ का फेस एकदम रेड हो गया। उसने आंखें चुरा ली और बिना कुछ कहे अंदर चली गई। अगले दिन यूरी फ्लावर्स स्केच कर रहा था, स्पेशली मॉर्निंग ग्लोरी के लिए। लिलिथ ने देखा और पूछा, क्या ड्रॉ कर रहे हो? यूरी ने तुरंत बोला, जब तक कंप्लीट नहीं होता किसी को नहीं दिखाऊंगा, तुम्हें भी नहीं। लिलिथ ने स्माइल के साथ टीज किया, लगे रहो आर्टिस्ट बाबू। रात के खाने के बाद यूरी ने लिलिथ से एक और बात कुछ स्ट्रेंज पूछा, तुम्हारा खाना इतना टेस्टी क्यों होता है? कहीं तुम लव पोशन तो नहीं मिलाई? लिलिथ ने सरप्राइज होकर कहा, तुम मुझे सच में इतना सस्पिशियसली देखते हो? यूरी ने चीकी स्माइल के साथ कहा, अगर तुम सच में कोई मैजिक करती हो तो मुझे कोई सिखाना पड़ेगा। उसने रिक्वेस्ट की, प्लीज मुझे कुकिंग सिखाओ। लिलिथ थोड़ा शर्मा गई, लेकिन हाँ कह दिया। कुकिंग के दौरान यूरी उसकी हर मूव को ऑब्जर्व कर रहा था। उसने बोला, तुम्हारे हाथ में जादू है, तुम्हारे बनाया हुआ हर डिश इट फील्स वार्म लाइक होम। लिलिथ ने ब्लश करते हुए आंखें झुका ली। तभी यूरी कैजुअली बोला, अगर तुम मुझे ऐसे सिखाती रही तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। लिलिथ के हाथ से स्पून गिर गया। वो एकदम शॉक हो गई। उसका फेस रेड हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ क्वाइटली कुकिंग कंटिन्यू की। लेटर दैट नाइट लिलिथ को यूरी का स्केच मिल गया। उसने देखते ही रिकॉग्नाइज किया कि मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर्स। पर सबसे खास बात थी स्केच के नीचे लिखे वर्ड्स, जस्ट लाइक योर आईज ब्यूटीफुल सॉफ्ट एंड अनफॉरगेटेबल। उसने स्केच को केयरफुली फोल्ड करके रख दिया, जैसे किसी प्रीसियस मेमोरी को संभाल कर रखा जाता है। उस रात यूरी ने डिसाइड किया कि वो देखना चाहता है लिलिथ रात में क्या करती है।
उसका शक था कि लिलित किसी सीक्रेट में इन्वॉल्व है, लेकिन जैसे ही मिडनाइट हुआ उसकी आंखें हैवी होने लगी और वो सो गया। अगले सीन में लिलित क्वाइटली उसके रूम में आई। उसने सॉफ्टली यूरी का चेहरा देखा, उसके बाल हल्के से टच किए, उसके लिप्स से एक सॉफ्ट सी लाइन निकली, तुम्हारे चेहरे में एक अजीब सी शांति होती है जब तुम सो रहे होते हो। उसके बाद वो साइलेंटली बाहर चली गई। उस मोमेंट में लिलित सिर्फ एक मेड नहीं थी, उसका प्यार और कंसर्न क्लियरली नजर आता था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता। तो चलो अब एपिसोड के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, कंक्लूजन वगैरह निकाल के। इस पार्ट में हमें यूरी और लिलित के बीच की बॉन्डिंग और ज़्यादा डिपेंड होती नजर आई। यूरी के चाइल्डिश सस्पिशियस अब स्लोली अफेक्शन में बदल रहे थे। लिलित का मिस्टीरियस बिहेवियर अब एक सॉफ्ट रोमांटिक ऑरा ले रहा था। उनके बीच टीजिंग, केयर और अनसेड इमोशंस ग्रेजुअली ब्लूम कर रहे हैं। लिलित के दिल में यूरी के लिए एक जेन्युइन फीलिंग है, पर वो उसे छुपा रही है। यूरी भी उसके जेस्चर से कंफ्यूज है, पर उसका दिल क्लियरली लिलित के करीब होता जा रहा है। अब सवाल ये है, क्या यूरी अपने डाउट्स से ऊपर उठ पाएगा? क्या लिलित अपने फीलिंग्स कभी कन्फेस करेगी? और क्या उनका ये कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन है या कुछ और ज़्यादा गहरा? अब देखो, मेरे को एनीमे से कुछ लेना देना नहीं, इससे भी कुछ लेना देना नहीं, बट मेरी एक चीज़ है भाई, इसमें जो मेन कैरेक्टर है यूरी, भाई वो बच्चा है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 14-15 साल होगी, बस टीनेजर है वो। टीनेजर ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है भाई, अजीब नहीं है? तो बस आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। और अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।